ओके, सो लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर से क्या समझते हो? लाइक एक्चुअली अगर अपन डिस्कस करें लाइक कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, मे बी लाइक कार मैन्युफैक्चरर, तो ये फिक्स नहीं हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐसे हो कि एक लाइक कार प्रोड्यूस हो और एक कंज्यूम हो जाए, फिर दूसरी कार प्रोड्यूस हो दूसरी कार कंज्यूम हो जाए। नॉर्मली होता क्या है कि प्रोडक्शन अपनी स्पीड से होता है और कंजम्पशन अपनी स्पीड से होता है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है दोनों की स्पीड को मैच करने के लिए है। लाइक कभी प्रोडक्शन में टाइम लग सकता है और कभी कंजम्पशन जल्दी हो सकता है, बट वी शुड हैव सम बफर। लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही कार प्रोड्यूस होगी और कंज्यूम होगी, तो वो बफर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टोर के रूप में होता है। लाइक प्रोडक्शन के बाद जो है एक स्टोर होता है जहाँ पे आप जो है प्रोड्यूस करी हुई कारों को रखते हैं। और अगर वो स्टोर फुल हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाना चाहिए। और लाइक अगर कार प्रोड्यूस इतनी स्पीडली नहीं हो रही है जितनी स्पीडली कंज्यूम हो रही है, तो आई थिंक वो स्टोर खाली रहेगा, फिर उस केस में खाली हो जाएगा और जो नए कंज्यूमर्स होंगे उनको वो जो है प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो सेम सिचुएशन जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी आती है, क्योंकि डेटा प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से होता है, और जो डेटा प्रोड्यूस होता है उसमें भी टाइम लगता है। ऐसे ही जो डेटा कंज्यूम हो रहा है वो भी कंजम्पशन में टाइम लगता है। तो जैसे प्रोडक्शन स्टोर रखते हैं वैसे ही आप इसमें क्यू रख सकते हैं। लाइक क्यू में आप डेटा डालते जाओ और क्यू से डेटा निकालो और क्यू का कोई साइज फिक्स कर लो। ओके सर। लाइक आप अनलिमिटेड क्यू नहीं रख सकते, बिकॉज अदरवाइज जो है कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी। तो यू नीड टू फिक्स सम साइज। तो यहाँ पे अपन ने क्यू का साइज लिया हुआ है 3। लाइक ये सिर्फ एक डेमो प्रोग्राम है, इसलिए क्यू का साइज अपन ने 3 लिया है। देन क्यू को इनिशिएट किया है एक लिंक लिस्ट से, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो क्यू जैसे बिहेव कर सकती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है इसके अंदर इजीली। तो यस सर। वो अपन ने जो है लिंक लिस्ट के अंदर इसको इनिशियलाइज किया है और इसका साइज अपन ने 3 रखा है। देन वी हैव स्टार्टेड ए न्यू थ्रेड फॉर प्रोड्यूसिंग द डेटा एंड वी हैव स्टार्टेड ए न्यू थ्रेड फॉर कंज्यूमिंग द डेटा। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एक रैंडम क्लास इनिशियलाइज किया है। इसका पर्पस ये है कि बिकॉज ये एक डेमो प्रोग्राम है, तो डेटा प्रोड्यूस करने में जो टाइम लग रहा है उसके लिए अपन ने कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट किए हैं ताकि उतने टाइम का अपन गैप दे सके प्रोड्यूस होने में और कंज्यूम होने में। तो ओके सर। रैंडम नंबर प्रोड्यूस में भी रहेगा, कुछ रैंडम नंबर कंज्यूम होने में भी टाइम गैप देगा। तो वो वैरायटी रहेगी, वो लाइक कभी 200 मिली सेकेंड है, कभी 300 मिली सेकेंड है प्रोड्यूस करने में, ऐसे कंज्यूम करने में भी वेरिएबल टाइम गैप रहेगा। सो एक मिसमैच रहेगा प्रोड्यूस और कंज्यूम होने में। वो मिसमैच जो है क्यू से हैंडल होगा। लाइक कभी हो सकता है 2 डेटा प्रोड्यूस हो जाए और कंज्यूम एक भी ना हो, और कभी ऐसा हो सकता है कि क्यू फुल है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर कंज्यूम एक साथ हो गया 2-3 डेटा। तो we just want to see this like working in producer consumer। अब लाइक इफ यू थिंक, तो क्या चीज सिंक्रोनाइज होनी चाहिए इसमें? बफर। लाइक ये यस क्यू सर। जो है ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, राइट? यस सर, एक ही थ्रेड यूज कर पाएगा क्यू को एक हाँ टाइम पे। मतलब हाँ, तो इसीलिए जो है प्रोड्यूसर के अंदर इस क्यू का इंस्टेंस भेजा है, ऐसे ही कंज्यूमर में भी उसी क्यू का इंस्टेंस भेजा है। तो दोनों के बीच में क्यू कॉमन है। ठीक है सर। ठीक है, अब अपन प्रोड्यूसर का कोड देखते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, और यहाँ पे क्यू का वेरिएबल लिया अपन ने, जो इसके कंस्ट्रक्टर में जो क्यू आ रही है वो उसको असाइन कर दी। तो क्यू प्रोड्यूसर के पास है। ठीक है, नाउ ये जो है रन मेथड जो ओवरराइड किया है थ्रेड के लिए। तो इफ यू सी, एक व्हाइल ट्रू का लूप दिया है क्योंकि प्रोड्यूसर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करेगा। देन
अपन ने एक टाइम गैप लिया है, एक नंबर जनरेट किया है 1 से 6 के बीच में। जो भी रैंडम नंबर 1 से 6 के बीच में आएगा वो 200 से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स 200 टू 1200 के बीच में एक रैंडम वैल्यू मिलेगी, आइदर 200 और 400 और 600, 800, 1000 और 1200। ओके ये जो सर। भी रैंडम वैल्यू है इसके लिए इस थ्रेड को अपन ने स्लीप कर दिया, क्योंकि अभी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक रियल सिनेरियो में ये किसी फाइल से डेटा रीड करेगा या किसी नेटवर्क सॉकेट से डेटा रिसीव करेगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा, सपोज करो ये वो टाइम है। और उसके बाद अपन ने एक डेटा जनरेट कर दिया 3000 से 4000 के बीच में कोई भी एक नंबर। तो ये जो है ये डेटा है। तो ये डेटा जो है ये अपन ने यहाँ पे लिया, डेटा जो जनरेट हुआ उसको प्रिंट किया। अब इसको क्यू में डालना है, तो वी हैव सिंक्रोनाइज दिस क्यू। क्यू के इंस्टेंस को अपन ने सिंक्रोनाइज किया। ओके सर। इसमें क्यू पे अपन कंटिन्यूअसली एक लूप में चेक करेंगे क्यू फुल है क्या। अगर क्यू फुल है तो एक मैसेज आ जाएगा क्यू फुल है, और क्यू ये जो है थ्रेड जो है वो वेट स्टेट में चली जाएगी। लेकिन अगर क्यू फुल नहीं है तो क्यू में डेटा डाला और बाकी थ्रेड्स को नोटिफाई कर दिया, लाइक डेटा अवेलेबल है। ओके सर। ठीक है। तो ये जो है ये अपना प्रोड्यूसर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेटा पहले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद क्यू में ऐड होता है। और क्यू अगर फुल है तो वो मना कर देगा कि आप ऐड नहीं कर सकते। क्यू में अगर जगह है तो क्यू के अंदर वो डेटा को ऐड करेगा और नोटिफाई कर देगा, ताकि जो दूसरी थ्रेड जो कंज्यूम कर रही हैं वो अगर वेट स्टेट में है या फिर वो कंज्यूम कर सकती हैं। तो अगर वेट स्टेट में है तो वेट से बाहर आ जाएंगी और कंज्यूम कर लेंगी। ऐसे ही अब लेट्स सी द कंज्यूमर। कंज्यूमर में इसका रिवर्स होगा। लाइक पहले वो क्यू में चेक करेगा कंज्यूम करने के लिए कुछ है क्या, और फिर उसके बाद वो डेटा उसके लेगा। बाद उसको कंज्यूम करेगा। तो कंज्यूम करना जो है वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर होना चाहिए। तो इसमें भी सेम क्यू का इंस्टेंस है, इसके कंस्ट्रक्टर में ये क्यू आ रही है, तो दोनों के बीच में जो है क्यू कॉमन है। इसका रन मेथड अगर देखेंगे तो एक वेरिएबल ले लिया डेटा के लिए लूप से बाहर, ताकि डेटा अपन अंदर रिट्रीव कर सके। और ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है जिसमें वो चेक कर रहा है क्यू एम्प्टी है क्या। अगर क्यू एम्प्टी है तो वेट स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि कोई डेटा है नहीं कंज्यूम करने के लिए। यस और सर। अगर क्यू में कोई डेटा है तो वो सिंक्रोनाइज मतलब इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, मतलब इस लूप में नहीं जाएगा वो, और वो डेटा क्यू से रिमूव कर लेगा और नोटिफाई कर देगा बाकी थ्रेड्स को कि मैंने डेटा रिट्रीव कर लिया है। और ये सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक यहाँ खत्म हो जाएगा क्यू का, क्योंकि डेटा उसको मिल चुका है, तो डेटा कंजम्पशन सिंक्रोनाइज में रखने की जरूरत नहीं है। तो डेटा कंजम्पशन टाइम का अपन ने लिया कि अब कंज्यूम होने में कुछ टाइम लग रहा है, मे बी वो डेटा कुछ प्रोसेस कर रहा है, फाइल में स्टोर कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है, वॉट एवर कंजम्पशन टाइम। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे डेमो के लिए एक रैंडम वैल्यू ले ली, अगेन 200 टू 1200 के बीच में, 200 के गैप से, और वो उतनी देर तक थ्रेड को स्लीप कर देगा। ये डेटा कंजम्पशन टाइम हो गया, एंड देन कंज्यूम्ड डेटा और प्रिंट करवा दिया और मेन लूप में चला गया। क्योंकि ये भी कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा क्यू में डेटा है क्या। अगर डेटा है तो कंज्यूम करो, डेटा नहीं है तो वेट स्टेट में चले जाओ। ठीक है सर। ठीक है। तो अब इसको अपन रन करके देखते हैं। यहाँ पे दो बार डेटा जनरेट हुआ, एक कंज्यूम हुआ फिर दो बार डेटा जनरेट हुआ। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। लेट्स एनालाइज द आउटपुट। इनिशियली उसने रिट्रीव करने की कोशिश करी लेकिन क्यू एम्प्टी थी। देन दो डेटा जनरेट हुए, एक कंज्यूम हुआ। तो जो पहले जनरेट हुआ था वो पहले कंज्यूम हुआ, यस ये सर। नहीं कंज्यूम हुआ है। तो फिर दो डेटा जनरेट हुए और फिर ये कंज्यूम हो गया। लाइक तीन तक अलाउड है क्यू में, फोर्थ वाला डेटा अलाउड नहीं है। तो तीन तक तो क्यू में रहेगा, और कंज्यूम हो गया तो दो हो गए वापस से। तो फिर एक जनरेट हुआ, एक कंज्यूम हुआ, जनरेट हुआ, कंज्यूम हुआ। कभी जनरेट ज़्यादा होगा और कभी कंज्यूम ज़्यादा होगा।
लेकिन अभी जनरेट ही ज़्यादा हो रहा है, तो जब चौथा डेटा जनरेट होना था, उस समय उसको मिला कि क्यू फुल हो गई है। उसके यस बाद सर। देखो, 2 कंज्यूम्ड है, फिर जनरेट है, फिर कंज्यूम्ड है, जनरेट है, फिर 2 कंज्यूम्ड है, तो अब कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो जब कंज्यूम ज़्यादा हुआ तो फिर से जो है एम्प्टी हो क्यू गई एम्प्टी क्यू। हो गई। फिर जनरेट ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर कंज्यूम भी 2 हो गया, तो फिर एम्प्टी हो गई। तो ये इस टाइप से जो है क्यू का साइज अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा देर तक क्यू चलेगी विदाउट एम्प्टिंग या विदाउट फुल। तो वो जो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जो मिसमैच है प्रोड्यूस होने में और कंज्यूम होने में, टाइम का जो मिसमैच है, वो मैनेज होता है स्कीम से। राइट सर। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन है तुमको? नो। एक बार ये मेथड देख लो तुम। एक तो रैंडम नंबर, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ली मैंने, तो जो भी इंटीजर नेक्स्ट इंट जनरेट किया, वो नेक्स्ट इंट जो है मैक्स माइनस मीन करके और प्लस मीन कर दिया, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्स माइनस मीन था, और बाद में मीन प्लस हुआ, तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी उसके अंदर। तो सर +1 क्यों लिया? हाँ, +1 क्यों लिया? एक्चुअली मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो मेरे को जो नंबर चाहिए था वो 1 से 6 के बीच चाहिए था। 1 से 6 के बीच। तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है, तो 6 - 1 5 होगा। यस सर। 5 प्लस मिनिमम मीन्स 1, 6 यस। होगा। और यस 6 सर। प्लस 1 7 होगा। तो ये जो इंटीजर जनरेट होगा, ये जीरो भी हो सकता है मिनिमम। तो अगर ये ओके। जीरो होगा तो उसके अंदर 1 ऐड होगा, यस सर। और 2 हो जाएगा वो ओवरऑल। अच्छा, मैंने क्या लिया है प्रोड्यूसर में? 1,6। तो मैक्स माइनस मिनिमम रैंडम नेक्स्ट इंट जनरेट हुआ 0। 0 +1 + 1 2 हो जाएगा मिनिमम। एक्चुअली मिनिमम 2 हो गया। सर तो ये +1 हटा देंगे तो हो जाएगा ठीक? हाँ, मेरे ख्याल से +1 हटाना पड़ेगा ये, करेक्ट। ठीक है, और ये रैंडम क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट पे ये नेक्स्ट इंट जनरेट कर रहा है। ओके सर। 6 - 1 मतलब 5। तो नेक्स्ट इंट 5 मतलब 0 से 5 के बीच में जनरेट करेगा। तो 0 से 5 के बीच में मिनिमम को ऐड किया 1 को, तो 1 से 6 हो गया वो। हो गया। ठीक है। और ये 7 जो है ये सीड वैल्यू है, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जो है वो वेरी करने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, सपोज यहाँ 200 है या 300 है या 400 है, तो वही सीक्वेंस हर बार बनती है, मतलब आउटपुट सेम ही रहेगा ये हर बार। अगर इस आउटपुट को अपन कॉपी कर लें, और मे बी, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो तुम? ये जो आउटपुट है, ये इससे आउटपुट मतलब थोड़ी सेम देर बाद रिपीट सेम होएगा? रहेगा। ये सेम ही रहेगा हर बार। ये जैसे 3165 है, ये भी रैंडम है। 3381 है, ये दो नंबर याद कर लो, मैं फिर से रन करूंगा ना, यही आउटपुट आएगा। 3164 और 3380। मैंने फिर से रन किया इसको। ऑल्दो दिस इज रैंडम नंबर, बट जो रैंडम नंबर के जनरेट होने की सीक्वेंस है वो फिक्स होती है। उस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए आपको सीड वैल्यू चेंज करना पड़ती है। अब ओके मैं सर। रन करूंगा तो ये डिफरेंट सीक्वेंस जनरेट होगी। ठीक है। यस सर। तो अब तुम्हारा जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है उसको मॉडिफाई करना। मैं कोड नॉर्मली शेयर नहीं करता हूँ, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन लाइक कंप्लीट इट। यस सर। ओके, हो जाएगा। ठीक है। ओके। राइट, या। थैंक्स। मैं थैंक यू सर। स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ। ओके सर।
रिकॉर्डिंग स्टॉप कहाँ से होगी?